हाँ बस, और भी हाँ बस, अब सही है। चलें स्टार्ट करें। जी, आज हैं बल्दिया टाउन में और माशाल्लाह आडवाणी फाउंडेशन और सेविंग होम और आशमानी अस्पताल वगैरह के ताउन से और यहाँ की मकामी जमात के ताउन से यहाँ आज फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं सेविंग होम के CEO मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहब। आप मुख्तलिफ़ जगहों पर कैंप लगाते रहते हैं और हर इतवार देखें छुट्टी का दिन है, आज आप भी टाइम निकाल कर आए हैं, दीगर अहबाब आए हैं और यहाँ लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस मेडिकल कैंप के बारे में? देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है मेडिकल कैंप। काफ़ी लोग हैं, अब काफ़ी नीडी एरिया है। आपको पता है आसपास इतनी रिहाइश है तो सब इलाका है, और ये जो इलाका आपको पता है पसमानदा इलाका है कराची का। काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वाकई मिकदार में हमारे पास मेडिसन भी है और टेस्ट हर किस्म के। इस बार हमारे टेस्ट और ज़्यादा हो गए, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहे हैं हमारे यहाँ कैपेसिटी हमारी बढ़ती जा रही है। टेस्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं और मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से मेडिकल कैंप जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही आप अच्छे अंदाज में जो मेडिकल कैंप लगाते हैं तो यकीनन आपके पास बहुत सारी दरख्वास्तें आती होंगी। कुछ दूर दराज इलाकों या देहातों के हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट बनाया है क्या आपने इस हवाले से? हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी लगा चुके हैं, सिंध के काफ़ी इलाकों में लगाए हैं हमने, बलूचिस्तान में लगाए हैं, तो और कराची में भी काफ़ी लगाते रहते हैं। हाँ, फ्यूचर के अंदर अभी अनकरीब फ्यूचर में इंशाल्लाह हम लोग सिंध के काफ़ी इलाके हमारे पास है, रिक्वेस्ट आई हुई है, वहाँ लगाएंगे। बलूचिस्तान में लगाएंगे, कराची में काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, वहाँ पर भी लगाएंगे। लेकिन उसके लिए मेरी टीम विज़िट करती रहेगी, उनको जैसे लगेगा सहूलत उनको समझ में आएगी कि हमको मेडिसिन भी वहाँ पहुँचानी होती है, मशीनरी भी लानी होती है, हर चीज़ होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह देख रही है मेरी टीम और परफेक्ट तरीके से जा रहे हैं हम लोग। और मुझे लगता है कि हम हर उस इलाके में लगाएंगे जहाँ हमको रिक्वेस्ट आएगी और जो ज़रूरतमंद इलाके हैं। अच्छा इकबाल भाई, आपने गुज़श्ता रोज़ माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान मेहमान मीडिया एसोसिएशन को इस्तकबालिया दिया, सेविंग होम के मेहमान बने, और क्या कहेंगे इनके ज़िम्मेदारान के बारे में कि इनको मज़ीद किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज है, इनमें आपस में बहुत इत्तेहाद है। तो मैं तो इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी दूंगा और इनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम में। अच्छा स्टेप है और सबसे बड़ी बात ये हर आम और लोगों से मिल रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आगे जाके लोगों से पूछते हैं कि हमारी कम्युनिटी के कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे भी कम्युनिकेशन जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है। जब बैठ के बात करेंगे तभी सॉल्व होगा। ये स्टेप अच्छा है, हर किसी से मिलना, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना और अपनी प्रॉब्लम्स बताना और किस तरीके से हम किस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं उसके बात करना, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्टेप है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत ही अहम खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह पहले विजिट करते हैं और पूरा दौरा करने के बाद आप लोग मुंतखब करते हैं कि इस जगह कैंप करना चाहिए। तो आज की जगह किस तरह मुंतखब है और यहाँ आप बल्दिया में मेडिकल कैंप लगाया है सेविंग होम CEO इकबाल आडवाणी के ताउन से। और इकबाल आडवाणी जो है हमें मतलब जो है ना बोलते हैं कि आप जगह चॉइस करें और इस जगह को देखिए, अगर जहाँ नीड है और जहाँ गुर्बत का इलाका है, ये गुर्बत का इलाका है, यहाँ बहुत से बच्चे हैं लोग अपना मतलब जो है ना सही तरह इलाज करवा नहीं सकते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लोगों को नीड है और जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है उस जगह को हम सर्वे करते हैं, चॉइस करते हैं। मैंने नासिर बेटा, सलीम मरका किया और मतलब फैसल मरका किया, ये चारों मिल के हम डिसाइड करते हैं। उस जगह को चॉइस करके इकबाल आडवाणी से हम अप्रूवल लेते हैं और इकबाल में हर वक्त हमें अप्रूवल दे देते हैं कि बल्कि आपको जहाँ मेडिकल कैंप लगाना है इकबाल आडवाणी कहते हैं वहाँ पर आप मेडिकल कैंप लगाओ। सलीम भाई कोई मसला नहीं है, हमने मतलब जो है अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे हमने आँखों का भी मतलब फ्री चेकअप रखा हुआ है। यहाँ पे फिजिशियन है, ब्लड का है, कैल्शियम का है, शुगर का है, BP का है, जनरल फिजिशियन है, टाइमी है। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे दवाएँ भी हम जो है लोगों को मुफ्त देते हैं। यहाँ कोई कोई पैसा लेते हैं, यहाँ कोई चार्ज नहीं। मैं दुआ करूँगा मीडिया वालों का, जो पूरी टीम हमारे साथ होती है। मैं इकबाल आडवाणी का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह इनको ताकत और हिम्मत दे और इसी तरह हम अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह हमें इस काम के लिए बढ़ चढ़ के हमारी आखिरत के लिए हमें इस काम के लिए मुकद्दस किया होगा। 2 साल से मैं यहाँ 2 साल से कैंप लगा हुआ, 2 साल से काम कर आ रहे हैं लोग। लगभग 2, 4, 500, 700, 800 होते हैं मध्य सब आके ही अपना इलाज करा के सारा दुआ देते आपको। शुक्रिया।
वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इन कामों के लिए चुना, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से यहाँ पे भी उसी तरह से हालात हैं जिस तरह से हम लोग दूसरे इलाकों में भी देखते हैं। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान शुक्र है कि इकबाल अडवाणी फाउंडेशन और हम लोग की टीम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ के अंदर जस्तजु में कायम व दायम है और इस तरीके से हम लोगों की खिदमत करते रहेंगे और इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में झालावाड़िया जमात के मोहतरम जनाब हनीफ झालावाड़िया मेरे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह आप मैं देख रहा हूँ सुबह से आपकी खिदमत, आप पूरा मैनेज कर रहे हैं, काम को देख रहे हैं। अभी सेविंग होम के और आडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन साहब इकबाल आडवाणी साहब आए, मुकम्मल विज़िट कराया और अभी स्कूल के बारे में भी बात हो रही थी। तो थोड़ा सा मेडिकल कैंप का बता दें और फिर स्कूल के बारे में भी बताएं कि क्या सिलसिला है आपके स्कूल का और इस मेडिकल कैंप का। अस्सलाम वालेकुम। आज के मेडिकल के बात करेंगे कि आज का मेडिकल कैंप इकबाल आडवाणी साहब, सेविंग होम्स, आडवाणी फाउंडेशन, हाशमानी ग्रुप और आप मीडिया वालों के ताउन से कामयाब हुआ और इतने लोग, मेरी सोच से ज़्यादा मरीज़ आए हैं। तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी, मेरी कमेटी की कोशिश होगी कि हम इस तरह के प्रोग्राम करें। और स्कूल के हवाले से ये है कि हमारा स्कूल जो है नर्सरी से मैट्रिक तक का है और इसमें तकरीबन 210 बच्चे कभी बढ़ जाते हैं, कभी शिफ्टिंग होती है लोगों की, गरीब इलाका है, लोग शिफ्ट होते हैं, किराए पे रहते हैं लोग, तो ये शिफ्ट होते हैं तो बच्चे बढ़ते और कम होते रहते हैं। हमने इस गरीब इलाके के हिसाब से हमने इसको प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया, हमने इस पर 750 फीस रखी है। उसमें भी जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री देते हैं, कोर्स भी फ्री देते हैं और यूनिफॉर्म भी देते हैं और जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम जमात की तरफ से, हमारी कमेटी के लोग अरेंज करके मेहनत करके और कोई बच्चे को मायूस नहीं करते, तालीम के मामले में किसी को वापस नहीं करते। हमारी कोशिश ये है कि इसका स्टैंडर्ड और हाई करें। तो मेरी कमेटी के मेंबरों का बहुत ताउन है मुझे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमसे राब्ते में रहिएगा, आप आके विज़िट करें, स्कूल का विज़िट करें, हमारे टीचर्स से मिलें, हमारी मैनेजमेंट के लोगों से मिलें। अगर आपको कोई कोताही या कहीं हमें कोई कमी नज़र आती हो तो हमारी निशानदेही करें, इंशाअल्लाह हम आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी बताई हुई मशवरों पे ज़रूर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस मेडिकल कैंप में ZM ग्रामर स्कूल के तालबात ने भी भरपूर हिस्सा मिलाया और ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि तलबा व तालबात को अभी से फलाही समाजी सरगर्मियों में स्कूल वालों ने पेश किया और ये जमात की तरफ से ये स्कूल चलता है। ये कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हम कमेंट्स लेंगे और इनसे तासुरात लेंगे कि क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल में कैंप लगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसानों की खिदमत चल रही है, तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि यहाँ होना चाहिए। शुक्रिया। मैं आया था, इतना ही रश था और काफ़ी लोग आए और ऐसा इलाके में होना चाहिए, इस तरह का कैंप लगना चाहिए कि हर किसी को आँखों का ही मसला है, तो ये है कि अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हर चीज़ के मर्ज़ के दवाएं भी फ्री में मिल रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है कि फ्री में दवाएं मिल रही हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आइए अंकल, आज के इस मेडिकल कैंप के बारे में क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, ये ऐसे मेडिकल कैंप लगते रहने चाहिए जिससे आवाम को फ्री इलाज उनके घर पे मिलता है और हुकूमत का भी हाथ बटाते इस तरह से। और मैं झालावाड़ घांची जमात को इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया और ये हर साल तकरीबन करते हैं। अल्लाह ताला इनको इनके इस काम में कार खैर अता फरमाए, उनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कैंप वगैरह बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की मदद वगैरह हो रही है और इस ZM स्कूल की तरफ से शुक्रिया। अच्छा, इस टाइम पे मैं तो चाहता हूँ हम लोग यूनाइटेड हो जाए, जितना भी मीडिया भी यूनाइटेड हो, जमात हमारी यूनाइटेड हो, सब हमारी मेंबर कम्युनिटी जितना यूनाइटेड होगी इतना ही हम लोग आगे अपने आपको लेकर चल सकते हैं। क्योंकि आज का दौर में एक इंडिविजुअली एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिल के चलेंगे और हमारी कम्युनिटी में बहुत मेहनत है।
ऑफिसर भी काफ़ी स्पोर्ट कम्युनिटी क्वालिफिकेशन की तालीम भी हमारे पास बहुत है। अच्छा इखलाक और फलाह का हमारी कम्युनिटी ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी तरह हमारा मीडिया भी मुझे लगता है कि हमारे जो ऐसा जो काम करके गए हैं तो आज हमारी कम्युनिटी के लोग इतना सारा काम कर रहे हैं जिसको दुनिया में इतना पता नहीं है वो मीडिया के जरिए इसका ये कब होगा जब हमारा मीडिया यूनाइटेड होगा। और मुझे लगता है ये जो अच्छा है, अच्छा स्टेप लिया है फरीम अरवानी साहब, मोदी वाला हुसैन साहब, इन्होंने अच्छा स्टेप लिया कि यूनाइटेड कर मीडिया को। जब मीडिया यूनाइटेड हो जाएगा का खिलाफ हो दूँगा। तो सर दूसरी बात ये पूछ रहा था कि सर रावल सिटी एरिया में आपकी तरफ से कोई फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद कभी किया नहीं गया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं लगाएंगे, मैंने पहले ही कहा था कि हर जरूरत चीज़ जो इलाके में ज़रूरत है जहाँ नहीं है हम इस इलाके में लगाएंगे। मेरी टीम मेरी जो टीम है ये हर जगह सर्वे करती है, विजिट करती है और जहाँ इनको लगता है कि ये इलाका ज़रूरत कर रहे हैं वहाँ पर मेडिकल कैंप। लेकिन बताता चलूँ मैं क्यों कि हमारे पास ऑलरेडी इतनी जगहों से इतनी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि यहाँ मेडिकल कैंप लेना है, यहाँ लगाएं। तो 10 by 10 1 by 1 हम हर जगह जा रहे हैं और हर जगह